हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्लॉग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से किया था। तो वो लोग जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपका जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, उनके लिए ये वीडियो एकदम से यूजलेस है। तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देखो। स्लॉग का कॉन्सेप्ट जितने भी आपके टाइप हैं उन सबको हमने एक वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा फिर आपको कोई और जगह से पढ़ने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेसिस पे आपके जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले आपके वर्षों में, जो रेलवे आपके आरआरबी, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर आपका आरपीएफ के एग्जाम हो, रेलवे पुलिस फोर्स के, तो उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस हम वीडियो में डिस्कस करके चलेंगे। आज का जो वीडियो है ये स्लॉग के रेस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं कर रखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको आप पहले जरूर करके तब जाके आप इस वीडियो को करिए, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पर जब आपको स्लॉग का कॉन्सेप्ट बताया गया था तो आपसे कहा था जब भी स्टेटमेंट गिवन होंगे तो उनके रेस्पेक्ट में दो तरह के डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, एक बेसिक और एक पॉसिबल। बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में हमें यह चेक करना पड़ता है कि कंक्लूजन उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आपको यहां पर कथन तो दिखाई दे रहा है लेकिन कंक्लूजन नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको यह बताना है कि जो कि निष्कर्ष के तौर पर दे रखे हैं इनमें से कौन सा निष्कर्ष ऐसा है जो कि इन कथन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जब भी आपका स्टेटमेंट गिवन होता है तो उसके रेस्पेक्ट में हम क्या ड्रॉ करते हैं, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम। बेसिक और पॉसिबल डायग्राम। अब यहां पर अगर हम बेसिक डायग्राम की बात करें, बेसिक डायग्राम क्या होता है, जो आपका स्टेटमेंट में गिवन है वो एज इट इज ड्रॉ कर देना। स्टेटमेंट में आपका पहला स्टेटमेंट में दे रखा है सभी गेंदे फूल हैं। गेंदे आपका यानी कि बॉल की बात की जा रही है। तो यहां पर सभी बॉल, बॉल को चलो हम बी से लिख लेते हैं। तो सभी बॉल क्या है आपकी, फ्लावर। ठीक है। तो यहां पर पहले अभी आपका मूवी आई थी पुष्पा, फ्लावर नहीं आपका फायर है। तो इसी तरह से यहां पर आपका बात की जा रही है कि जो बॉल है वो आपकी फूल है, फ्लावर है। तो सभी बॉल आपका फ्लावर है, जो स्टेटमेंट में दिया है एज इट इज ड्रॉ किया। आगे सेकंड नंबर पर दे रखा है कि सभी बल्ले गेंद हैं। तो यहां पर सभी बल्ले यानी कि सभी बैट जो हैं वो क्या है, आपकी बॉल है। तो यहां पर बैट का जो सर्कल है वो बॉल के सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो ध्यान से समझना इसको। पहला जो आपका कथन दे रखा है कि सभी बॉल जो है, सभी बॉल या गेंद जो है वो क्या है, आपकी फ्लावर है। तो बॉल का सर्कल है वो फ्लावर के सर्कल में आ जाएगा। सभी बल्ले गेंद हैं यानी कि आपका सभी बैट जो है वो क्या है, आपका बॉल के सर्कल में आएंगे। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम हो गया, क्योंकि यहां पर भी ऑल का केस दिया है, यहां पर भी ऑल का केस दिया है। तो यहां अगर हम पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें केवल एक पॉसिबल डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां ऑल का है, यहां पर ऑल का केस है। तो यहां बैट, बॉल और ये फ्लावर, ये आपके क्या आ जाएंगे, एक ही सर्कल के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, पॉसिबल डायग्राम। अब इन दोनों डायग्राम के बेसिस पे बताना है कि कौन सा कथन इसको सेटिस्फाई करेगा और कौन सा कथन सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे इसमें पहला दे रखा है आपका निष्कर्ष सभी बल्ले फूल हैं, यानी कि सभी बल्ले बैट क्या है, आपके फ्लावर हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो सभी बैट फ्लावर हैं, यहां पर आपका ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला वाला आपका जो कथन है वो आपका यहां पर सही हो जाता है। दूसरे वाले पर चलेंगे तो आपका कुछ फूल बल्ले हैं। तो यहां पर कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो कि क्या है, आपका बैट है। तो फ्लावर का कुछ ही पार्ट ऐसा है जो कि क्या है, बैट है। तो यहां पर आपका ये सेकंड वाला निष्कर्ष बेसिक में सही है। और कुछ बैट क्या है, आपके फ्लावर है। ये आपका क्या है, 99.9% वाला केस जो सम के केस में बताया था। तो यहां पर दूसरा वाला जो आपका ये ऑप्शन दे रखा है ये भी आपका सही हो जाता है। तीसरे नंबर पर ये दे रखा है कि कुछ गेंद बल्ले हैं, यानी कि कुछ बॉल ऐसी हैं जो कि क्या है, आपका बैट है। तो यहां पर बॉल के सर्कल के अंदर क्या आ रहा है, बैट आ रहा है। तो ये बेसिक में सही है। और यहां पर आपका 99.9% वाले से ये आपका सी वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाले में ऑप्शन में बोला था कि कोई गेंद फूल नहीं है। तो यहां पर कोई भी बॉल ऐसी जो कि क्या है, आपका फ्लावर नहीं है, ये बेसिक में गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी बॉल क्या है, फ्लावर है। और वही चीज आपका यहां पर भी फॉलो होती है। तो यहां पर डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका क्या है, रॉन्ग। तो हमें इस क्वेश्चन में जो आपका, क्योंकि इसमें नहीं दे रखा है, यहां पर आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि कौन सा आपका कथन ऐसा है जो कि इन कथन को फॉलो नहीं करता। तो आंसर क्या आएगा, आपका डी ऑप्शन। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि सभी पुरुष रोबोट हैं। तो यहां पर रोबोट आपका बोला गया है सभी पुरुषों को बेसिक और पॉसिबल।
अब यहां पर सभी पुरुष रोबोट हैं, तो यहां पर आपका सभी पुरुष मेल क्या है, रोबोट। इस तरह से रोबोट के सर्कल में आ जाएंगे, ठीक है। सभी रोबोट क्या है, मशीनें हैं, तो सभी रोबोट क्या है आपका, मशीनों के सर्कल में आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, बेसिक डायग्राम, जो कि आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एज इट इज हमने ड्रॉ किया, क्योंकि यहां पर भी सभी का केस है, यहां पर भी सभी का केस है, तो ये सारे आपके एक सर्कल में आ जाएंगे और पॉसिबल में हमें केवल एक ही डायग्राम मिलेगा। ये क्या है आपका, सभी पुरुष है मेल, ये रोबोट है, और ये क्या है आपका मशीन, सभी रोबोट क्या है मशीन। तो ये इसका पॉसिबल डायग्राम बन जाएगा। अब यहां पर निष्कर्ष के बेसिस पे हमें देखना है कि कौन सा निष्कर्ष इसको फॉलो करेगा। पहला निष्कर्ष, सभी मशीनें पुरुष हैं। देखो यहां पर अगर निष्कर्ष की बात करते हैं तो पहला निष्कर्ष और दूसरे निष्कर्ष को हम लोग चेक करेंगे। तो यहां सभी मशीनें पुरुष हैं, तो यहां पर सभी मशीनें क्या पुरुष के सर्कल में आती हैं। यहां आपका ये मशीन का है और ये मेल का, ठीक है। तो सभी मशीनें आपका यहां पर पुरुष नहीं है, क्योंकि सभी पुरुष तो मशीन है लेकिन सभी मशीनें पुरुष के सर्कल में नहीं आती, तो ये बेसिक में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहां आपका ये पॉसिबल में क्या हो जाएगा, सही। तो बेसिक में गलत है, पॉसिबल में सही, सिंपल टाइप का स्टेटमेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, रॉन्ग। तो पहला वाला आपका जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, गलत। अब चलते हैं सेकंड वाले निष्कर्ष पर। कुछ रोबोट क्या है, पुरुष हैं, तो यहां पर कुछ रोबोट ऐसे हैं जो कि क्या है, मेल हैं। ये बात बिल्कुल सही है, रोबोट का कुछ पार्ट क्या है, मेल है। और यहां पर 99.9% वाले केस से जो एक्सेप्शन बताया गया था उससे आपका ये पॉसिबल डाला डायग्राम भी सही हो जाएगा। तो बेसिक सही है, पॉसिबल सही है, तो यानी कि दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही। तो आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो आंसर आपका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके आपने खुद से सॉल्व किया होगा। आपको सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने हैं और देखना है कि आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है। पहले 3 या 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद के क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं सॉल्व। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर भी हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या ड्रॉ करना है, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम। अब यहां पर जो आपका कथन दे रखा है कि सभी पलंग चारपाई हैं, तो यहां पर सभी पलंग क्या है आपका, चारपाई को चलो हम लोग सी मान लेते हैं। इसके बाद सभी सोफा क्या है, पलंग है, तो यहां पर सभी सोफा क्या है आपका, पलंग के सर्कल में आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो सभी पलंग चारपाई हैं, सभी सोफा क्या है, पलंग है। पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बेसिक डायग्राम बन जाएगा। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां पर भी ऑल दे रखा है, यहां पर भी ऑल दे रखा है, तो ये आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा, पॉसिबल डायग्राम। यहां पर आपका पलंग, सोफा और ये चारपाई। अब इसके निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं। पहला निष्कर्ष दे रखा है, देखो यहां पर पहला और ये दूसरा निष्कर्ष, हम इन दोनों को चेक करेंगे। सभी सोफा चारपाई हैं, तो यहां पर सभी सोफा क्या है, चारपाई, बात सही है, बेसिक में सही। सभी सोफा चारपाई है आपका, पॉसिबल में भी सही। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष में कुछ पलंग सोफा हैं, तो यहां पर कुछ पलंग ऐसे हैं जो कि क्या है, सोफा, बात बिल्कुल सही है कि कुछ पलंग क्या है, सोफा है। और 99.9% वाले से कुछ पलंग सोफा है, ये पॉसिबल वाला भी सही हो जाएगा। तो बेसिक सही है, पॉसिबल सही है, तो दूसरा निष्कर्ष भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, थर्ड वाले का सी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4th, ठीक है। सभी चिकित्सक समाज सेवी हैं, तो यहां पर भी हम लोग आपका बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करने की, वहां पर आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन, आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पिछले वर्षों में, आपका रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर, वो सारे क्वेश्चनों को हमने आपका यहाँ पर लाने की कोशिश की है पूरी तरह से। तो आप इन सबको क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझना, उसके बाद इनको सॉल्व करना और उसके बाद आप आंसर चेक करना कि आपका सही है गलत है। अगर कॉन्सेप्ट में कुछ मिस हो रहा है तो आप पहले जाके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को पहले आप पूरा देख के आइए, फिर इसके बाद इसको जब आप देखोगे तो यहां पर आपको पूरा ये यूजफुल लगेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में कथन दे रखा है सभी चिकित्सक समाज सेवी हैं, तो यहां पर सभी चिकित्सक को चलो डॉक्टर मान लेते हैं। सभी चिकित्सक डॉक्टर क्या हैं आपके, समाज सेवी, सोशल वर्कर, ठीक है। आगे आपका सभी समाज सेवी को पैसा चाहिए, तो यहां पर सभी समाज सेवी को क्या चाहिए, आपका पैसा चाहिए, ठीक है। सभी समाज सेवी को क्या चाहिए, मनी या पैसा चाहिए।
ठीक है, तो सभी मनी ओरिएंटेड है। तो यहां आपके अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो क्योंकि ये भी ऑल का केस है, ये भी ऑल का केस है, तो ये सारे आपके एक सर्कल में आ जाएंगे। डॉक्टर हो चाहे वो आपका सोशल वर्कर हो, चाहे आपका उनको मनी चाहिए हो आपका, तो सभी को मनी चाहिए आज के टाइम में। तो आज का टाइम ऐसा है कि डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको गेट से, दरवाजे से लौटा दिया जाएगा। प्राइवेट डॉक्टर्स का तो आपका एक बहुत बड़ा ही आपका एक जाल फैला हुआ है, वहां से अगर बीमार होते हो तो आपका पैसा पानी की तरह बहता चला जाएगा। कोरोना टाइम में आपने ये चीज फील भी की होगी। तो यहां पर अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में देखें, उसी चीज को इंडिकेट किया गया है। निष्कर्ष पहला क्या है? सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं है। तो सभी समाज सेवी सोशल वर्कर क्या है? चिकित्सक नहीं है आपका। ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है। तो सभी समाज सेवी क्या है आपका? चिकित्सक नहीं है। बेसिक में क्या है? सही है। लेकिन यहां पर सभी समाज सेवी चिकित्सक हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं, तो ये पॉसिबल में क्या हो जाएगा? गलत। तो यहां बेसिक में सही, पॉसिबल में गलत, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि आपका ये सिंपल टाइप का स्टेटमेंट है। दूसरे पर जाते हैं, चिकित्सकों को पैसा चाहिए। तो यहां पर सारे डॉक्टर हैं, वो बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। यहां पर भी सारे डॉक्टर को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये बेसिक में भी सही, पॉसिबल में सही, तो फाइनली क्या आ जाएगा? करेक्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहां पर आपका इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अब ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, यहां पर कथन दे रखा है। कथन के रेस्पेक्ट में यहां पर हमें बेसिक डायग्राम ड्रॉ करना है और पॉसिबल डायग्राम हमें ड्रॉ करके चलना है। सभी चूहे किताबें हैं, तो यहां पर सभी चूहे हैं, यानी कि सभी रैट क्या है आपका? बुक्स के सर्कल में आ जाएंगे। आगे आपका सभी चूहे क्या है? माइस हैं, यानी कि सभी चूहे जो हैं आपका वो किसके सर्कल में आ जाएंगे? माइस के सर्कल में, इस तरह से, ठीक है। तो यहां आपका सबसे पहले बेसिक डायग्राम ड्रॉ हुआ। इसको थोड़ा सा और क्लियरली ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना लगे, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। सभी चूहे किताबें हैं, तो यहां पर आपका इस तरह से सभी रैट क्या हैं? बुक्स, ठीक है। और सभी चूहे क्या है? माइस हैं, यानी कि आपका चूहियां हैं, माइस, तो यहां पर आपका माइस का आ गया। अब यहां पर अगर इसके हम पॉसिबल डायग्राम की बात करते हैं तो सभी चूहे किताबें हैं, तो रैट और बुक तो एक सर्कल में आ गए, रैट और बुक। और सभी जो आपके रैट हैं, चूहे, वो क्या है? माइस भी हैं, तो आपका ये भी आपका एक सर्कल में आ जाएगा। ये ऑल का केस था। अब इसमें हमें देखना है कि फर्स्ट और सेकंड वाले जो आपके निष्कर्ष हैं उनमें क्या दे रखा है। यहां पर 3 दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को हमें चेक करना है, ठीक है। चलो ऐसे लिख लेते हैं, यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट इधर चेक कर लेंगे, सेकंड वाले को इधर और थर्ड वाले को इधर, ठीक है। आई थिंक विजिबल होगा। चलो ठीक है। अब इसमें आपको ये दे रखा है सबसे पहले, सभी किताबें माइस हैं, यानी कि सभी किताबें माइस के सर्कल में आ रही हैं। यहां पर तो बिल्कुल नहीं आ रही सभी किताबें माइस के सर्कल में, तो पहला वाला बेसिक में गलत हो जाएगा, पॉसिबल में सही हो जाएगा। अगर ये दिया होता कि सभी किताब सॉरी, कुछ किताबें दे रखा है ना, हाँ इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, ये थोड़ा सा आपका रॉन्ग हुआ है। यहां पर क्या दे रखा है? कुछ किताबें माइस हैं, तो यहां पर कुछ किताबें क्या है आपका? माइस हैं, बात बिल्कुल सही है। बेसिक में कुछ किताबें ऐसी हैं जो कि क्या है? माइस। 99.99% वाले से आपका एक्सेप्शन से ये पॉसिबल डायग्राम भी सही हो जाएगा। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या है आपका? सही है। अब दूसरे निष्कर्ष पर आते हैं। दूसरे निष्कर्ष में ये बोला है कि सभी किताबें माइस हैं। पहला कुछ किताबें माइस था, दूसरा सभी किताबें माइस हैं। तो सभी किताबें आपका बुक क्या माइस के सर्कल में आती हैं? बिल्कुल नहीं आती। यहां पर बुक कुछ ऐसी हैं जो माइस के सर्कल में नहीं आ रही हैं। तो बेसिक में क्या है आपका? ये गलत है। और अगर हम पॉसिबल डायग्राम देखेंगे तो पॉसिबल डायग्राम में आपका ये सही है, लेकिन अगर किसी एक में भी गलत है तो वो आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो दूसरा वाला आपका निष्कर्ष गलत है। तीसरा, कुछ माइस चूहे नहीं हैं, तो यहां पर कुछ माइस ऐसे हैं जो कि क्या है? चूहे नहीं हैं। तो कुछ माइस ऐसे जो कि आपका चूहे नहीं हैं, चूहे नहीं है, तो आपका यहां पर ये क्या है आपका? बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन आपका पॉसिबल में आप देखोगे तो जितने भी माइस हैं वो सभी आपका चूहे के सर्कल में आ रहे हैं, तो ये आपका पॉसिबल में क्या हो जाएगा? गलत। तो तीसरा वाला आपका निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर पहला निष्कर्ष तो सही है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष सही है, ये आपका एक यहां पर दे रखा है
केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ये वाला तो आपका ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल भी। और यहां पर जब आप तीसरे ऑप्शन पे जाओगे तो आपको आइदर और भी दे रखा है, तो ये आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन टाइप नंबर 3 से आपका रिलेट करता है। टाइप नंबर 3 में आइदर और केस हम कंसीडर करते थे, जब भी ऑप्शन में आइदर और दिया जाएगा वहां पर आपको 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है आइदर और के लिए। पहली कंडीशन क्या है कि जिन 2 ऑप्शन के लिए आप आइदर और चेक कर रहे हो उन दोनों का गलत होना जरूरी है। तो यहां पर कौन से 2 ऑप्शन गलत हैं, दूसरा और तीसरा, इन दोनों में आपका क्या है, दोनों रॉन्ग है, तो ये आइदर और में इन दोनों को हमें कंसीडर करना है। अब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, यहां पर जो आपका पहली कंडीशन थी वो आपका सेटिस्फाई हो गई। अब आपका दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बताई गई थी आपको, दूसरी कंडीशन में आपको ये बताया गया था कि दोनों निष्कर्ष के विषय उपविषय क्या हो, समान हो। विषय यानी कि सब्जेक्ट, यहां पर अगर आप देखोगे सभी किताबें, तो यहां पर विषय क्या है, किताब। यहां पर देखोगे कुछ माइस चूहे हैं, तो यहां पर आपका कुछ माइस चूहे हैं, तो यहां पर कुछ माइस चूहे नहीं है। तो यहां अगर आप देखोगे कि इन दोनों में आपका जो विषय और उपविषय है वो आपका क्या है, यहां पर किताबें और माइस, और यहां पर माइस और चूहे। तो यहां आपका जो ये आएगा पहला। हाँ, अब इसमें अगर हम देखेंगे कि सभी किताबें आपका यहाँ पर माइस हैं, सभी किताबें आपका इसमें विषय उपविषय क्या है आपका सेम नहीं है। इसके बाद आपका तीसरी जो कंडीशन आएगी, आपका कंडीशन नंबर जो 3 है, उसमें हम क्या चेक करते थे कि दोनों आपके जो निष्कर्ष दे रखे हैं उनमें आपके जो क्वांटिफायर थे, यानी कि दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। तो यहां पर आपका एक तो सभी आ रहा है और यहां पर आपका एक कुछ आ रहा है, ठीक है। इसमें आपका एक गड़बड़ दे रखी है, इसमें माइस चूहे, यहां पर आपका क्या होना चाहिए, सभी चूहे माइस हैं, सभी चूहे, हाँ यहां पर आपका किताब की जगह चूहे होना चाहिए था, क्योंकि इसका तभी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। इसमें आपका करेक्शन है, कर लेना करेक्शन, ठीक है। तो यहां पर सभी चूहे क्या है, माइस हैं, ये आपका यहां पर आपका गलत है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहां पर किताब और सॉरी चूहे और माइस आपका इनके विषय और उपविषय क्या है, आपके समान है, सेम है, तो दूसरी कंडीशन भी आपकी यहां पर सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों आपके जो निष्कर्ष है वो एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, यानी कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये तीसरी कंडीशन भी यहां पर सेटिस्फाई करती है, इसीलिए आपका दूसरा और तीसरा जो निष्कर्ष है वो आइदर और की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है और या तो 2 या 3 अनुसरण करते हैं। तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पर इसमें करेक्शन कर लेना, ये किताब की जगह आपका चूहे होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहां पर स्टेटमेंट दे रखे हैं 3 और इसके रेस्पेक्ट में 2 आपके निष्कर्ष गिवन हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिक और पॉसिबल डायग्राम। बेसिक डायग्राम में आपका कथन में क्या दे रखा है कि कुछ गुलाब जेरेनियम है। तो यहां पर कुछ गुलाब ऐसे हैं जो कि क्या है आपके जेरेनियम। कुछ गुलाब ऐसे हैं यानी कि रोज, कुछ ऐसे हैं जो कि क्या है, जेरेनियम। इसके बाद कुछ गुलाब क्या हैं आपके, डेजी हैं। कुछ गुलाब क्या है आपके, डेजी हैं। कुछ लिली जेरेनियम है, तो कुछ लिली ऐसी हैं जो कि क्या है आपका, जेरेनियम। तो ये इसका बेसिक डायग्राम बन जाएगा। ये आपका ये क्या है आपके, डी फॉर डेजी और रोज और जेरेनियम और ये लिली। तो यहां हमने आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, सबसे पहले हमने बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। कुछ गुलाब जेरेनियम है, तो यहां पर कुछ गुलाब क्या है, जेरेनियम। आगे दे रखा था कुछ गुलाब क्या है, डेजी हैं, तो कुछ गुलाब डेजी में आ गए। आगे इसके कुछ लिली जेरेनियम है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। कुछ इस तरह से, ये किसका सिंबल है आपका, कौन सी कार का है, ऑडी का सिंबल, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग चलेंगे पॉसिबल डायग्राम की तरफ, तो इसको ध्यान से सुनना कि कैसे आपका ड्रॉ होगा। यहां पर दे रखा था कि कुछ गुलाब क्या है, जेरेनियम, तो यहां पर इस तरह से हमने ड्रॉ किया कि कुछ गुलाब क्या है, जेरेनियम है, इस तरह से, ठीक है। आगे कुछ गुलाब क्या है आपका, डेजी हैं, तो कुछ गुलाब क्या है आपका, डेजी। डेजी आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आगे क्या दे रखा था, कुछ लिली जेरेनियम है, कुछ लिली ऐसी हैं जो कि क्या है आपका, जेरेनियम। इस तरह से आपका कुछ लिली ऐसी हैं जो कि क्या है, जेरेनियम, ठीक है। तो ये आपका एक पहला पॉसिबल डायग्राम बन जाएगा। दूसरा पॉसिबल डायग्राम क्या बन जाएगा, यहां पर अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से भी ड्रॉ हो जाएगा। रोज, यहां आपका लिली, जेरेनियम
और ये डी फॉर डेजी, ठीक है। तो ये सारे एक सर्कल में आ गए, तो 99.9%, कुछ का केस है तो 99.9% वाले से ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, एक सर्कल में आ जाएंगे। तो यहां पर जे, एल, आर और डी, ये इसका तीसरा पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को हमें चेक करना है। सबसे पहले आपका हम फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को, निष्कर्ष को। कुछ जेरेनियम क्या है, डेजी हैं, कुछ जेरेनियम क्या है, डेजी। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, बेसिक में गलत है, पॉसिबल में किसी एक में अगर सही भी है तब भी उसको क्या है, रॉन्ग कंसीडर करना है। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष पर आते हैं कि कुछ लिली क्या है, गुलाब है। तो कुछ लिली ऐसी हैं जो कि क्या है, आपका गुलाब है, बिल्कुल आपका यहां पर गलत है, बेसिक में गलत है, पॉसिबल में आपका सही भी है, तब भी आपका इसको क्या है, गलत कंसीडर करेंगे। तो दूसरा वाला निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा कि ना तो निष्कर्ष एक ना निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अच्छा, ये दोनों गलत हैं, लेकिन यहां पर आइदर और की कंडीशन नहीं दे रखी ऑप्शन में, इसीलिए हमें आइदर और केस चेक भी नहीं करना। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या ड्रॉ करेंगे, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम। बेसिक डायग्राम आपका सभी वर्ग क्या हैं, गुलाब हैं। तो यहां पर सभी वर्ग यानी कि स्क्वायर की बात की गई है, तो सभी स्क्वायर क्या हैं, आपके गुलाब हैं। इस तरह से रोज के सर्कल में आ जाएंगे। आगे कुछ गुलाब क्या हैं, तोते हैं। तो कुछ गुलाब क्या है, पैरट। आगे कोई तोता वर्ग नहीं है, तो यहां पर कोई भी तोता जो है वो आपका क्या है, स्क्वायर के सर्कल से रिलेट नहीं करेगा। तो यहां पर आपका तीसरी जो आपका स्टेटमेंट है, इसकी वजह से काफी चेंजेस यहां पर देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि सबसे पहले बोला था सभी वर्ग क्या है, आपके गुलाब हैं। कुछ गुलाब क्या है, आपके पैरट हैं। कोई पैरट क्या है, आपका स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका पॉसिबल डायग्राम हो जाएगा, बेसिक डायग्राम हो जाएगा। पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है, इसको देखते हैं, ठीक है। यहां पर आपका दे रखा है रोज, सभी आपके वर्ग क्या है, आपके गुलाब हैं, ठीक है। सभी स्क्वायर क्या है, गुलाब हैं। आगे इसमें दिया है कि कुछ गुलाब तोते हैं, तो यहां पर कुछ गुलाब ऐसे हैं जो कि क्या है, पैरट। इस तरह से आपका ये क्या है, पैरट के सर्कल में यहां पर आ जाएगा। इसके बाद दे रखा है कि कोई तोता वर्ग नहीं है, तो यहां पर पैरट का स्क्वायर से कोई रिलेशन नहीं है, यहां इनको हम रिलेट नहीं कर सकते। तो ये इसका पहला आपका पॉसिबल डायग्राम बन जाएगा। दूसरे पॉसिबल डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पर दूसरे पॉसिबल डायग्राम भी आपका ये इसकी सिमिलर आएगा, तो उसको बनाने की आपको जरूरत भी नहीं है। या आप इस तरह से भी कर सकते हो कि रोज, गुलाब और स्क्वायर को एक सर्कल में कर लो, लेकिन पैरट का सर्कल फिर उससे रिलेट नहीं करेगा। अच्छा, ये डायग्राम भी आपका ड्रॉ नहीं हो पाएगा, तो केवल एक ही पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ होगा और इसी को हमें चेक करना है इन दोनों निष्कर्ष के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करें निष्कर्ष पहले और दूसरे की, कुछ तोते क्या हैं, गुलाब हैं। तो यहां पर कुछ तोते ऐसे हैं जो कि क्या है, आपका रोज हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है यहां पर भी। और कुछ आपके तोते ऐसे हैं जो कि क्या है, आपका गुलाब है, तो ये आपका बेसिक में भी सही है, पॉसिबल में सही है। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, करेक्ट। तो पहला वाला निष्कर्ष यहां पर क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक में सही है, पॉसिबल में सही, इसलिए करेक्ट है। आगे कुछ वर्ग क्या है, आपके तोते हैं, तो यहां पर कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कि क्या है, पैरट हैं। ये बिल्कुल बात गलत है, बेसिक में भी और पॉसिबल में भी। तो फाइनली ये बात क्या है, पूरी तरह से गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है यहां पर स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हैं। ड्रॉ करेंगे हम लोग बेसिक और पॉसिबल डायग्राम इनके, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम। ध्यान से देखना इनको। कुछ स्कार्फ क्या है, सॉल हैं। तो यहां पर कुछ स्कार्फ ऐसे हैं जो कि क्या है, आपके सॉल, एस एच, सॉल को एस एच लिख लेते हैं, ठीक है। कोई भी आपका शॉर्ट फॉर्म में लिख लो ताकि आप समझ पाओ। यहां पर कुछ सॉल क्या है, मफलर हैं। तो कुछ सॉल क्या है, यहां पर मफलर हैं। अब यहां पर ये इसका बेसिक डायग्राम हो गया जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एज इट इज ड्रॉ किया। अब इसके पॉसिबल डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पर ये बोला गया है कि कुछ स्कार्फ क्या है, आपके सॉल हैं, सॉल। और कुछ सॉल ऐसे हैं जो कि क्या है, आपके मफलर हैं। तो ये आपका मफलर का सर्कल इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि सारे एक सर्कल में आ गए।
तो ये आपका दूसरा वाला जो आपका पॉसिबल डायग्राम बनेगा उसमें आपके स्कार्फ हो, चाहे आपका सॉल हो या मफलर, ये तीनों एक सर्कल के अंदर आ जाएंगे क्योंकि ये 99.9% वाले केस को सेटिस्फाई करेंगे। अब हमें निष्कर्ष को चेक करना है पहले और दूसरे निष्कर्ष को कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं बेसिक और पॉसिबल डायग्राम को। सबसे पहले पहला निष्कर्ष, कुछ स्कार्फ क्या है, मफलर है, तो कुछ स्कार्फ मफलर है, ये बेसिक में क्या है, पूरी तरह से गलत है। अब यहां पर अगर हम बात करें पॉसिबल डायग्राम की, तो बेसिक में तो आपका ये गलत हो गया, पॉसिबल में भले ही आपका वो सही हो जाए तब भी आपका वो क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे निष्कर्ष की अगर हम बात करें कि कुछ मफलर सॉल हैं, तो कुछ मफलर क्या है, आपके सॉल हैं, बात ये बिल्कुल सही है, बेसिक में सही है, और कुछ मफलर सॉल हैं, ये 99.9% से पॉसिबल वाले में भी सही है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दूसरा वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ पेन स्कूटर हैं। अब यहां पर भी आपके बेसिक और पॉसिबल डायग्राम हमें ड्रॉ करने हैं स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जितने भी आपके बेसिक और पॉसिबल डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट बताया गया था उन्हीं को बार बार आपका ड्रॉ करके बताया जा रहा है ताकि आपकी ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाए और एग्जाम टाइम में आपसे गलती ना हो, ठीक है। पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई जगह क्या होता है, बेसिक डायग्राम से ही आपके सारे क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, लेकिन वहां पर आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं रहती क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बेसिक डायग्राम के साथ साथ पॉसिबल डायग्राम की भी वहां पर जरूरत होती है। अब यहां पर अगर हम बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे कथन के रेस्पेक्ट में, तो क्या दिया है कि कुछ पेन क्या है, स्कूटर हैं, ठीक है। कुछ पेन स्कूटर हैं, इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, चलो कुछ पेन स्कूटर हैं। आगे कुछ मुकुट हैट हैं, तो यहां पर कुछ मुकुट ऐसे हैं जो कि क्या है, आपका हैट, ठीक है। यहां पर आपका आपस में इनको रिलेट नहीं किया गया है। सभी गुब्बारे ग्लोब हैं, सभी गुब्बारे ग्लोब हैं, ठीक है। सभी गुब्बारे ग्लोब हैं, तो यहां पर आपस में इनको एक दूसरे से रिलेट नहीं किया गया किसी भी कथन के रेस्पेक्ट में। बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है। चलो निष्कर्ष देख लेते हैं इसके कि सभी स्कूटर पेन हैं, सभी स्कूटर पेन हैं क्योंकि यहां पर कुछ स्कूटर पेन थे, तो अगर इसके हम पॉसिबल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो यहां पर कुछ पेन स्कूटर हैं, तो पेन के अंदर आपका स्कूटर का सर्कल आ जाएगा, तो ये इसका आपका बन जाएगा पेन और स्कूटर, ठीक है। इसके बाद दूसरे पर जाएंगे तो आपका मफलर के अंदर हेड का सर्कल आएगा ऐसे, कुछ मफलर हैट हैं, कुछ मुकुट हैट हैं, हाँ ये सही था, कुछ मुकुट ऐसे हैं जो कि हैट हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका मुकुट और हैट का ये पॉसिबल डायग्राम बन जाएगा। इसके बाद तीसरे में कुछ गुब्बारे हैट हैं, तो यहां पर कुछ गुब्बारे ऐसे हैं, सॉरी जो ग्लोब हैं, जो कि क्या है, ग्लोब हैं, तो यहां पर बैलून और ग्लोब का सर्कल भी एक बन जाएगा ये, ठीक है। ये इसके आपके पॉसिबल डायग्राम है, टोटल 6। अब इनको हमें चेक करना है। सबसे पहले हम निष्कर्ष 1 की बात करेंगे, फिर दूसरे की और फिर तीसरे की, ठीक है। सबसे पहले सभी स्कूटर पेन हैं, तो यहां पर सभी स्कूटर पेन नहीं है, बेसिक में क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। पॉसिबल में सही है तब भी आपका इसको क्या करेंगे, गलत कंसीडर करेंगे। कुछ मुकुट ग्लोब हैं, तो यहां पर कुछ मुकुट ऐसे हैं जो कि क्या है, ग्लोब है, ये बात आपका पूरी तरह से गलत है क्योंकि मुकुट का ग्लोब से कोई लिंक दे ही नहीं रखा, तो बेसिक में भी आपका ये गलत है, पॉसिबल में भी गलत है, तो फाइनली आपका ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कुछ गुब्बारे हैट हैं, तो यहां पर कुछ गुब्बारे ऐसे हैं जो कि क्या है, आपका हैट, तो गुब्बारे और हैट का भी कोई कनेक्शन नहीं दे रखा, तो यहां पर आपका तीसरा वाला बेसिक में गलत, पॉसिबल में गलत, तो फाइनली आपका रॉन्ग। तो यहां आपका कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, तीनों निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है क्या, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता, तो बी ऑप्शन यहां पर सही आंसर है। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ फ्लैट महंगे हैं, तो यहां कथन के रेस्पेक्ट में बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आई थिंक आप जिस तरह से बताया आप वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे कि पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद पहले क्वेश्चन की बेसिक पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करके आप अपना आंसर पहले तैयार रखेंगे, फिर आप देखेंगे सॉल्यूशन को कि आपका आंसर सही है या गलत है। अब यहां पर कुछ फ्लैट क्या है, महंगे हैं, तो यहां पर कुछ फ्लैट नहीं, सभी फ्लैट महंगे होते हैं, लेकिन यहां पर तो दे रखा है कुछ फ्लैट महंगे हैं, तो कुछ फ्लैट ऐसे हैं जो कि क्या है, आपका महंगे को हम कॉस्टली सी से लिख लेते हैं।
कुछ महंगे क्या है आपका बिला है, तो कुछ महंगे क्या है विला, ठीक है, इस तरह से। तो यहां अगर हम बात करें बेसिक डायग्राम हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये क्या है आपका फ्लैट, ये क्या है आपका कॉस्टली, और ये क्या है आपका विला। अब यहां पर पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो यहां पर सबसे पहले कुछ फ्लैट महंगे हैं, तो यहां पर कुछ फ्लैट ऐसे हैं जो कि क्या है आपका कॉस्टली, इस तरह से। आगे कुछ महंगे क्या है आपका, कुछ कॉस्टली क्या है आपका विला है, तो यहां पर सभी आपका विला कॉस्टली नहीं, कुछ कॉस्टली ऐसे होंगे जो विला होंगे, क्योंकि आपका सभी एक सर्कल में आते हैं तो 99.9% वाले से एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ये आपका फ्लैट का, ये विला का, और ये कॉस्टली का। अब इसके निष्कर्ष को चेक करना है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले निष्कर्ष की तरफ जाएंगे। आपका कुछ विला महंगे हैं, तो कुछ विला ऐसे हैं जो कि क्या है आपका महंगे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बेसिक में सही है, और पॉसिबल में आपका 99.9% से सही हो जाएगी। तो ये आपका पहला वाला जो आपका निष्कर्ष है वो क्या जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरी की तरफ चलते हैं। कोई फ्लैट विला नहीं है, कोई फ्लैट विला नहीं है, तो यहां पर अगर हम देखें कि कोई भी फ्लैट आपका विला नहीं है, ये बात आपका पूरी तरह से यहां पर बेसिक में सही है, लेकिन पॉसिबल में ये चीज क्या हो जाती है, गलत, यानी कि दूसरा वाला निष्कर्ष क्या आ जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरे की तरफ चलेंगे कि कुछ विला फ्लैट हैं, तो यहां पर कुछ विला फ्लैट हैं लेकिन यहां कोई विला फ्लैट नहीं है, तो बेसिक में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हालांकि ये पॉसिबल में सही होगा, तब भी इसको क्या है, रॉन्ग कंसीडर करना है। लास्ट में सभी विला महंगे हैं, तो सभी विला महंगे नहीं है, कुछ विला ही कॉस्टली हैं, बेसिक में ये चीज क्या है, गलत है, पॉसिबल में हालांकि ये सही है, तब भी इसको क्या है, गलत कंसीडर करना है। तो इसका आंसर आएगा कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये दे रखा है कि कथन कुछ धातुएं लोहा हैं, तो यहां पर अगर हम बेसिक डायग्राम की बात करें, बेसिक और पॉसिबल, कुछ धातुएं लोहा हैं, तो यहां पर कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि क्या है आपके आयरन के हैं, आयरन के। आगे कुछ लोहा भारी होता है, तो यहां पर कुछ आयरन ऐसा होता है जिसका आपका वेट होता है। अब इसके अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो पॉसिबल डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, यहां पर कुछ मेटल ऐसा है जो कि क्या है, लोहे का है, आयरन का है। आगे कुछ लोहा ऐसा होता है जो कि क्या होता है आपका, जिसका वेट होता है, तो ये तीनों एक सर्कल में आ जाएंगे, आयरन हो चाहे वो आपका मेटल हो चाहे वो उसका आपका वेट की बात की जा रही हो। अब इसको हमें चेक करना है कि दोनों निष्कर्ष के लिए फॉलो करेगा या नहीं करेगा। पहले निष्कर्ष की बात करें तो यहां पर सभी लोहे क्या है आपके धातुएं हैं, तो सभी आयरन क्या आपका मेटल के सर्कल में आते हैं, तो ये बात सॉरी सभी आयरन क्या मेटल के सर्कल में आते हैं, तो यहां पर ये चीज गलत हो जाएगी, बेसिक में गलत है, हालांकि पॉसिबल में सही है, तो भी आपका क्या है, इसको गलत कंसीडर करना है। दूसरे की तरफ जाएंगे, आपका दूसरे में ये दे रखा है सभी धातुएं सभी भारी धातुएं हैं, यानी कि सभी वेट वाली चीजें क्या है आपका धातुएं यानी कि मेटल की, तो ये आपका बेसिक में गलत हो जाएगा, हालांकि पॉसिबल में किसी एक में सही भी है, तब भी इसको क्या है, गलत ही कंसीडर करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो आपने आज के जो क्वेश्चंस देखे उनमें आपने देखा कि सभी क्वेश्चंस में हमें बेसिक और पॉसिबल डायग्राम लगभग एक ही तरह से ड्रॉ करना था। जितने भी आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए गए थे 4 टाइप से जो आपके डायग्राम ड्रॉ करते थे, उन्हीं को एज इट इज ड्रॉ करना होता है और उनसे हमें चेक करना होता है कि निष्कर्ष जो है वो कथन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। चलिए इसके आज की क्लास में इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।